यीशु समाज की स्थापना लोयोला के संत इग्नासियस ने 27 सितंबर 1540 ईस्वी में की थी। इस संस्था के सदस्य यीशु समाजी अर्थात जेसुइट कहलाते हैं। यह कैथोलिक कलीसिया की पहली ऐसी संस्था है जो 7 सदस्यों से आरंभ होकर 1 साल के अंदर 1000 सदस्यों वाली विशाल संस्था बनी। आज लगभग 17,000 यीशु समाजी विश्व भर में फैले ईश्वर के राज्य को प्रसार करने में कर्मठता से कार्यरत हैं। कौन है यीशु समाजी? इनकी विशेषताएं क्या हैं? यीशु समाजियों की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए। लैटिन वाक्यांश अद मायोरम देई ग्लोरियम से आया यह यीशु समाज का सिद्धांत है। इसका तात्पर्य है कि जेसुइट्स कोई भी काम, छोटे से छोटे काम ही क्यों ना हो, वे ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए करते हैं। संत इग्नासियस ने अपने मन परिवर्तन करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर की सेवा में उनकी अधिक से अधिक महिमा के लिए समर्पित किया। आज यीशु समाजी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर सेवा कर्म के माध्यम से ईश्वर की बड़ाई करते हैं। माजिस यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है और अधिक। एक यीशु समाजी कभी भी औसतता से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि हमेशा और अधिक या बेहतर करने के लिए उत्सुक रहता है। माजिस से तात्पर्य केवल ज्यादा जमा करने से नहीं है, बल्कि उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना होता है, और इसका उद्देश्य सिर्फ ईश्वर की महत्तर महिमा करना होता है। ईश्वर को सर्वत्र ढूंढना। एक वाक्यांश जो यीशु सामाजिक आध्यात्मिकता का सार प्रस्तुत करता है वह है ईश्वर को हर चीज एवं हर प्राणी में देखना। ईश्वर प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान है और निरंतर उसमें श्रम करते हैं। जब हम किसी चीज में ईश्वर की अनुपस्थिति अनुभव करते हैं तो हम उसे सम्मान देते हैं और उसकी सेवा करते हैं। कार्य में चिंतनशील रहना। यीशु समाज एक प्रेरितिक संस्था होने के कारण इनके सदस्य लोगों के बीच रहकर उनके साथ काम करते हैं। वे केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अपने कार्य में संलग्न रहते हैं। वे हर काम यह सोचकर करते हैं कि वे ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। प्रभेद करना। विवेकपूर्ण निर्णय लेना यीशु समाजियों की महत्वपूर्ण विशेषता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने विचारों को ईश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इच्छा के अनुरूप कौन सा विचार हमारी अच्छाई एवं ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए सही है। अंततः हमें जिस निर्णय के अंतर्गत आत्मिक तथा ईश्वरीय सांत्वना मिलती है उसका चुनाव कर लेते हैं। उपलब्धता एवं गतिशीलता। जेसुइट्स हमेशा ऐसे काम के लिए तैयार रहते हैं जिसे दूसरे कोई करना नहीं चाहते और ऐसे जगह जाते हैं जहां दूसरे जाना नहीं चाहते। इन्हीं गुणों की वजह से वे अपने कार्य बखूबी निभाते हैं और लोगों के चहेते बने रहते हैं। आस्था और न्याय। संत इग्नासियस ने इन 2 लक्ष्य आस्था और न्याय को ध्यान में रखकर यीशु समाज की स्थापना की थी।
यीशु समाजी धार्मिक निष्ठा के प्रसार के साथ साथ मानव जाति को सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय दिलाने का काम भी करते हैं। इस प्रकार वे ईश्वर के राज्य की स्थापना में संलग्न रहते हैं। शैक्षणिक क्षेत्रों में यीशु समाजियों का अहम योगदान रहा है। वे संपूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करने में जोर देते हैं, जिसे लैटिन में पूरा पर्सोनालिस के नाम से जाना जाता है। जेसुइट एजुकेशन का लक्ष्य विद्यार्थियों को समाज सेवा के लिए तैयार करना होता है। वे आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को अवसर एवं प्राथमिकता देते हैं। आज विश्व भर में जेसुइट्स शिक्षा के माध्यम से लोगों और समाज में परिवर्तन एवं विकास ला रहे हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण आज यीशु समाजी सफलतापूर्वक ईश्वर के राज्य का प्रचार प्रसार करने में सक्षम है।